हो जाए तो चेहरे नहीं देखे जाते, खाक हो जाए तो चेहरे नहीं देखे जाते। अब इन आंखों से ये लाशें नहीं देखे जाते। ज़लज़ले तूफान हो या बारिश या दरियाओं की तबाही, तूने मेरे बाग के गुंजे तोड़े। तुझसे हंसते हुए बच्चे नहीं देखे जाते, तुझसे हंसते हुए बच्चे नहीं देखे जाते। एक दो हो तो कोई सब्र का दामन थामे, एक दो हो तो कोई सब्र का दामन थामे। शहर भर के तो जनाजे नहीं देखे जाते। काश इस बात का माओ को यकीन आ जाए, मौत आ जाए तो रास्ते नहीं देखे जाते। अब तो आंसू भी नहीं आंख से बहने के लिए, खुश्क आंखों से जनाजे नहीं देखे जाते। शहर का शहर हुआ गोरो कफन से महरूम, अब सरे खाक या लाशें नहीं देखे जाते। आंख मलबे की तरफ अब भी लगी है, लेकिन दिन निकल आए तो सपने नहीं देखे जाते। तलबे इल्म की खातिर जो गए थे घर से, तलबे इल्म की खातिर जो गए थे घर से, उनके बिखरे हुए बस्ते नहीं देखे जाते, उनके बिखरे हुए बस्ते नहीं देखे जाते। अर्ज़े कश्मीर हो, पंजाब हो या सरहद हो, हमसे अपनों के जनाजे नहीं देखे जाते, हमसे अपनों के जनाजे नहीं देखे जाते। मुल्क में हर साल सैलाब आता है, और ये सैलाब सैकड़ों लोगों, लाखों एकड़ जमीनों को, लाखों जानवरों को और हजारों मकानों को, पुल और सड़कों को बहा कर ले जाता है। ये सैलाब हर साल पाकिस्तान की मईशत को अरबों का नुकसान भी पहुंचाता है। हमारी हुकूमत नुकसान पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में भीख मांगती है, लेकिन अगले साल ऐन उसी मौसम में ये सैलाब दोबारा आ जाता है और पिछले साल की तरह हजारों मकान, पुल और सड़कें बहा ले जाता है। लाखों जानवर, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें और सैकड़ों इंसान सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं। और इस साल भी हुकूमत पिछले साल की तरह आर्मी बरादरी से अपील करती है, मदद की अपील करती है। हमारे मुल्क में खुदकुश हमला होता है तो खुदकुश हमला आवर पूरी की पूरी मस्जिद को उड़ा देते हैं, बाजारों को उड़ा देते हैं, सैकड़ों बेगुनाह मासूम लोग मारे जाते हैं। हम इंसानी जिस्मों को लोथड़ों की शक्ल में जमा करते हैं और इनको दफना देते हैं, लेकिन हमारे बेहिस चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इस न्यूज़ को सारा दिन चलाते हैं और अगले दिन ये खबर अखबारात की जीनत बनती है, उनके फ्रंट पेज पर छपती है और हम अगले खुदकुश हमले का इंतज़ार करते हैं।
जो बहुत सी जानों को ले जाए और वो हेडलाइंस के तौर पर सामने आए, न्यूज़पेपर में छपे। आप डेंगू वायरस की मिसाल भी ले लीजिएगा। ये वायरस पिछले साल की तरह भी लाहौर पर हमला आवर हुआ, इससे पिछले साल भी और इस साल भी, और यकीनन ये अगले साल भी बेशुमार लोगों को बुखार में मुब्तला करेगा और इनमें से दर्जनों लोग जानों से हाथ धो बैठेंगे। और वजीर आला लोगों की खिदमत में सरशार आपको नजर आएंगे और वहीं पर कुछ लोग आपको इस्तीफा मांगते हुए भी नजर आएंगे। ये क्या है? क्या ये साबित नहीं करता कि हम मन हैसुल कौम इडाकिज़म का शिकार हैं? हम बारिश के मौसम में टपकती छतों के नीचे बैठकर अपनी रातों को गीला होता देखते हैं, भेज देते हैं और उसके बाद जब उसे भूख लगती है तो वो अपने जिंदा बच्चों की तरफ देखता है और अपने आप से सवाल करता है कि चावल खाने को जी चाह रहा है, ये बच्चे कब मरेंगे? हम लोग ज़हनी, जिस्मानी और इखलाकी लिहाज से हादसों के आदी हो चुके हैं और इन हादसों के बदले में मिलने वाली इमदाद के भी। हमारे मुल्क में हर साल आफतें आती हैं, लेकिन हम फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया की तरह इन आफतों का कोई मुस्तकिल हल नहीं करते। हमारे हालात ये है कि श्रीलंका हमें डेंगू से बचाने के लिए डॉक्टर भिजवा रहा है और हम ये मदद बाखुशी कबूल करते हैं। क्या ये डेंगू की कोई ऐसी वैक्सीन ईजाद नहीं कर सकते जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तानी साइंसदानों का नाम रोशन कर दे? क्या हमारे माहिरीन सैलाबों का तदारुक नहीं कर सकते? और क्या हम बम धमाकों से बचने के लिए कोई ठोस फार्मूला नहीं बना सकते? आप हमारा कमाल देखिए, हम साल के 9 महीने खुशहाली से मरते हैं और 3 माह सैलाब में डूब कर मर जाते हैं। तथा हमारे सूबे 3 माह पानी की तलाश में रहते हैं और 3 माह पानी से भागते रहते हैं। हम कभी दहशतगर्दों और कभी भत्ताखोरों की गोलियों का निशाना बनते हैं, कभी दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनते हैं और कभी मच्छर हमें डेंगू का टीका लगा जाते हैं। हम कैसे लोग हैं, हमसे कराची नहीं संभाला जाता? हम कैसे लोग हैं कि हमसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान नहीं संभाला जाता? सैलाब काबू आता है और ना ही मच्छर, और हम इसके बावजूद खुद को एक कौम कहते हैं। और एक दूसरे को मौरूद इल्जाम खिलाते रहते हैं कि फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। क्या हम खुद कभी उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम दूसरों को ही इल्ज़ाम देते रहेंगे? हम खुद ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हर शख्स अपना हक क्यों नहीं अदा करता? दूसरों की तरफ नजरें लगाए क्यों बैठा रहता है? और यकीन मानिए, ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब हर शख्स अपना किरदार खुद अदा नहीं करेगा। जब तक हम दूसरों को देखना छोड़ नहीं देंगे। हम दूसरों को क्यों देखते हैं? जितना हम रोल अदा कर सकते हैं, हम अपना रोल क्यों नहीं अदा करते इस मुल्क के लिए? यहाँ हर शख्स तो ये चाहता है कि मैं फलां सीट पर बैठ जाऊं तो मैं तब ये काम करूंगा, अदरवाइज मैं ये काम नहीं कर सकता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम एक बेहिस कौम बन चुके हैं। आप लोगों से एक दर्दमंदाना अपील करना चाहूंगा, लेकिन कुछ अपने अंदाज में मेरा साथ दीजिएगा और सुनते रहिएगा ड्रीम एफएम। वो जो दर बदर खाक बसर हुए, वो जो दर बदर खाक बसर हुए, वो जो लुट के बेघर हुए, वो जो लुट गए बेघर हुए, वो न मांगे तुमसे तुम्हारा घर,
तुम्हारा सच न तुम्हारा धर्म। वो तो चाहते हैं गुजर बसर, वो तो चाहते हैं गुजर बसर। इन्हीं वादियों में उम्र भर ये कड़ा वक्त, ये तलखियां, ये गर्दिशें, ये बिजलियां, है हमारे रब का ये इम्तिहान। चलो काफिलों को करें रवां, चलो काफिलों को करें रवां। आओ मिलके इनका साथ दो, जो मदद करे वो हाथ दो। कि ये अपनी धरती के लोग हैं, इन्हें जिंदगी की सौगात दो। इन्हें भी वही हालात दो, इन्हें भी वही हालात दो। जख्मों को पर भर दे मौला। दुनिया भर में तबाही क्यों है, चुप तू ऐसे इलाही क्यों है। कहीं गम है, मातम है, कहीं आंखें सभी नम है। कहीं तेरे नाम से जंग है। कुछ कर मौला, कुछ कर मौला। जख्मों को पर भर दे मौला। कुछ कर मौला, कुछ कर मौला। रास्ता दे, रहबर दे मौला। दर बदर में धूप में तरसा रे, बरसाना पानी का कतरा रे। इस कदर खता भी क्या हुई, बतला दे। उम्मीदें क्यों कम है, क्यों जख्म ही मरहम है। क्या इतने बुरे हम हैं, नाराज तो हर दम है। कुछ कर मौला, कुछ कर मौला। जख्मों को पर भर दे मौला। कुछ कर मौला, कुछ कर मौला। रास्ता दे, रहबर दे मौला। दुनिया भर में तबाही क्यों है, चुप तू ऐसे इलाही क्यों है। कहीं गम है, मातम है, कहीं आंखें सभी नम है।
है, कहीं तेरे नाम से जंग है, कुछ कर मौला।